वेलकम बैक गाइस। अगर आप अपने लिए एक इलेक्ट्रिक केटल ढूंढ रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, बैचलर हो, आपको आपके हॉस्टल के लिए बजट फ्रेंडली इलेक्ट्रिक केटल चाहिए जो लंबे समय तक चले, या फिर आप ट्रैवलिंग काफी ज्यादा करते हो, आपको एक ड्यूरेबल अच्छी सी इलेक्ट्रिक केटल चाहिए। आपका बजट 500 रुपए से लेके 1500 रुपए कुछ भी है। 20 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक केटल्स को कंपेयर करने के बाद एंड उनमें से कुछ केटल्स को खुद यूज करने के बाद 5 सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिक केटल्स बताऊंगा जो कि इन इंडिया 2025 आप परचेस कर सकते हो। भाई गाइस, अगर आप ईटेटर हब पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। बाकी गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट में सबसे पहले नंबर 5 पे आती है पिजियन की तरफ से इनकी अमेज प्लस इलेक्ट्रिक केटल। अगर आपका बजट 500 रुपए है देन इससे बेस्ट कोई इलेक्ट्रिक केटल नहीं है इन बजट कैटेगरी। आपको कंप्लीट बॉडी स्टेनलेस स्टील की देखने को मिलती है। जो हैंडल है वो पॉलीकार्बोनेट कवर्ड आता है, कोई करंट वारंट का लफड़ा नहीं है इसके अंदर। जो टॉप लिड है वो मेटल प्लस प्लास्टिक दोनों का आता है। 1.5 लीटर की आपको कैपेसिटी देखने को मिलती है। ऑल्सो इसके अंदर ऑटोमेटिक शट ऑफ फीचर भी आता है, अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो अपने आप बंद हो जाती है। वैसे 1500 वॉट की वेटेज है। 1.5 लीटर पानी लगभग 5 से 7 मिनट में बॉईल कर देती है। एंड आप इसमें डिफरेंट चीजें लाइक मैगी, टी, कॉफी, सूप वगैरह कुछ भी बना सकते हो। प्राइस की बात करें तो 499 रुपीज आती है एंड इस बजट रेंज में बेस्ट सेलर भी है। नाउ गाइस, हियर कम्स द फोर्थ वन। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो तो आपकी ड्यूरेबिलिटी एंड ब्रांड वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। यह आती है प्रेस्टीज की तरफ से इनकी पीकॉस स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक केटल। जो लास्ट इलेक्ट्रिक केटल है ना, उसका जो लिड है वो प्लास्टिक आता है अंदर से, बट यहाँ पर बॉडी जो है वो तो स्टेनलेस स्टील आती है, साथ के साथ जो इसका प्लास्टिक पार्ट है ना जितना भी, वो थोड़ा ज्यादा ड्यूरेबल एंड ज्यादा मजबूत एंड प्रीमियम आता है। साथ के साथ इसकी जो टॉप लिड है उसका अंदर का पार्ट स्टेनलेस स्टील का आता है, तो उसके पिघलने का, गलने का कोई रिस्क नहीं रहता। वैसे रिस्क लास्ट वाली में भी नहीं है, बट हाँ यहाँ ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी इसके अंदर भी आपको ऑटोमेटिक कट ऑफ फीचर मिल ही जाता है। सिंगल टच लिड लॉक आता है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक केटल को कंट्रोल करने के जो बटन्स है वो ऊपर हैंडल में ही मिल जाएंगे आपको। काफी एलिगेंट एंड मिनिमल डिजाइन है। सेम वही 1500 वॉट की वेटेज आती है इसकी एंड कैपेसिटी भी लगभग 1.5 लीटर की मिलती है। प्राइस की बात करें तो 699 रुपीज आती है एंड सेम वही 1 ईयर की वारंटी इसके साथ भी मिल जाएगी। 200 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है एंड बिल्ड थोड़ा ज्यादा बेहतर मिलता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक चलाने चाहते हो इलेक्ट्रिक केटल को देन इसके साथ जा सकते हो। नाउ गाइस, हियर कम्स द थर्ड वन। ये आती है कैंट की तरफ से इनकी एलिगेंट इलेक्ट्रिक ग्लास केटल। अब यहाँ ना काफी चीजें चेंज्ड है। पहली चीज तो ये ग्लास बॉडी में आती है, तो आप बाहर से ही देख पाओगे अंदर क्या चल रहा है। लाइक सपोज आप वाटर बॉइलिंग के अलावा और कुछ करना चाहते हो, जैसे कि चाय बना रहे हो या फिर कॉफी बना रहे हो, नूडल्स बना रहे हो, कुछ भी अलग चीज कर रहे हो, एग्स बॉईल कर रहे हो, तो आपको बाहर से ही दिखेगा अंदर क्या चल रहा है। वैसे ग्लास केटल है बट नॉन ब्रेकेबल है। जो ग्लास इसमें यूज हुआ है वो बोरोसिलिकेट है, जो कि स्क्रैच प्रूफ भी आता है एंड काफी ड्यूरेबल होता है। बाकी आपको ऑटो कट का ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर टू प्रिवेंट ओवरहीटिंग। 1.8 लीटर की एक लार्ज कैपेसिटी मिलती है। 2000 वॉट की वेटेज मिलती है। अब देखो 500 वॉट बढ़ने से ही ना यहाँ पर टाइमिंग काफी कम हो जाती है वाटर बॉइलिंग या फिर किसी भी चीज की। हालांकि कैपेसिटी भी बढ़ी है, लाइक 1.8 लीटर है, बट अगर आप 1.5 लीटर सेम उतना ही पानी इसमें बॉइल करते हो तो वो 3 से 4 मिनट में हो जाएगा, जबकि लास्ट वाली में थोड़ा सा टाइम। प्राइस की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रिक केटल आपको अराउंड 1400 रुपीज के आसपास मिलती है। लाइक प्राइस गैप काफी ज्यादा है बट सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूजर्स के लिए। नाउ गाइस, हियर कम्स द सेकंड वन। ये आती है अगारो की तरफ से इनकी गैलेक्सी इलेक्ट्रिक केटल, जिसके अंदर आपको कीप वार्म फीचर भी मिलता है। लाइक आप पानी को गर्म करके वार्म रख सकते हो, तो विंटर्स में तो इसका काफी यूज होता है। अब ये लिटरली इतनी बेहतर है ना। लाइक सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करें तो कम्प्लीटली ब्लैक कलर की लुक में आती है। बीच में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया हुआ है दोनों साइड में एंड ऊपर की तरफ जहाँ भी प्लास्टिक पार्ट है वो पूरा VPA फ्री है। बाकी इसके अंदर आपको ऑटो शट ऑफ फीचर भी मिलता है। 1.5 लीटर की कैपेसिटी आती है। बाय कलर्ड LED मिलती है आपको अंदर की तरफ एंड 24 आवर्स का कीप वार्म फंक्शन मिलता है। बाकी नीचे की तरफ डिटेचेबल पावर बेस आता है जो सभी में आता है। वेट इसकी बात करूँ तो 1355 वॉट की आती है। अब इस इलेक्ट्रिक केटल को अलग बनाती है 2 चीजें। एक तो इसका बिल्ड एंड इसका लुक, सेकेंडली इसका कीप वार्म फीचर जो किसी इलेक्ट्रिक केटल में नहीं आता। प्राइस की बात करूँ तो सेम वही 1500 रुपए की आती है एंड एक काफी बढ़िया ब्रांड की तरफ से आती है। Now guys, here comes the last and the best one for those जिनको हाई बजट में सबसे बेहतर ऑप्शन चाहिए। ये है हेवल्स की तरफ से इनकी इलेक्ट्रिक केटल एक्वा प्लस। वैसे 1.2 लीटर्स की आती है बट इसका जो बिल्ड है ना वो लिटरली सभी से अच्छा है। आपको डबल वॉल बिल्ड देखने को मिलता है। लाइक अंदर की तरफ से कम्प्लीटली बिल्ड जो है वो स्टेनलेस स्टील का है एंड बाहर की तरफ से कम्प्लीटली बिल्ड प्लास्टिक का आता है। सो इससे होता क्या है, अंदर से तो इलेक्ट्रिक केटल गर्म होगी बट बाहर से आपको नहीं लगेगी। बट जो स्टेनलेस स्टील वाली इलेक्ट्रिक केटल्स बताई है मैंने पीछे, वहाँ आपका जो आउटर
बॉडी पार्ट है वो भी गर्म होता है। यहाँ वो चीज नहीं होती तो एक वो फायदा मिल जाता है हमें। बाकी सारे फीचर्स लाइक ऑटो शट ऑफ वगैरह वो सब तो मिलता ही है। एक यूनिक चीज जो इसमें आती है, जो इसका माउथ है ना, पोरिंग माउथ, वो थोड़ा सा वाइड है इन कंपेरिजन टू अदर्स। क्लीन करने में भी इजी रहता है। बाकी जो इसका टॉप लिड है वो भी अंदर से स्टेनलेस स्टील का ही आता है। बाकी इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच आपको नीचे की तरफ दिया हुआ है एंड कंट्रोलर ऊपर की तरफ दिया हुआ है। बाकी वोल्टेज की बात करें तो 1250 वॉट की वेटेज आती है, बट 1.2 लीटर कैपेसिटी के हिसाब से 1250 वॉट एकदम 1.5 लीटर 1500 वॉट की तरह ही काम करेगा। 2 इयर्स की आपको मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। प्राइस की बात करें तो 1600 रुपीज में मिल जाएगी। अब देखो इन सारे इलेक्ट्रिक केटल्स के जो प्राइसेस है ना, वो 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं एक तो, एंड ऑल्सो कार्ड्स वगैरह लगा के आप थोड़ा कम में भी ले सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपका बजट 1500 रुपए के आसपास है, देन मैंने आपको 3 ऑप्शंस बताए। हैवेल्स वो लोग ले सकते हैं जिनको फालतू में फैंसी पचड़ों में नहीं फंसना, उनको एक ड्यूरेबल बेहतर इलेक्ट्रिक केटल चाहिए फॉर मल्टीपल यूज। सेकेंडली जिनको चाहिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक केटल जिससे वो पानी वगैरह गर्म तो कर पाए, साथ ही साथ उसको गर्म रख पाए, लाइक कीप वार्म फीचर। बट जिनको ऐसे फीचर्स के साथ नहीं जाना, उनको ट्रांसपेरेंट बढ़िया दिखने वाले इलेक्ट्रिक केटल चाहिए, वो कैंट के साथ जा सकते। लास्टली भाई जिनका बजट कम है 500 रुपए, तो अगर आपका बजट एकदम स्टक है तो पिजन ले लो, बट अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो फॉर बेटर बिल्ड क्वालिटी, देन गो विद प्रेस्टीज। बाकी तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। नीचे कमेंट्स में बताओ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रिक केटल आप लेने वाले हो या ऑलरेडी ले चुके हो। मैं आपसे मिलता हूँ जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।